हेलो स्टूडेंट्स एंड माय ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज का वीडियो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो है जो हमारा एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है न्यू दिल्ली में, उसके रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज चैनल में भी या बड़े बड़े चैनल में भी आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ही ज्यादा न्यूज में हमारा चर्चे का विषय बना हुआ है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट से पहले जब आह्वान किया गया था हमारे सर अभिनय सर के द्वारा, राकेश सर के द्वारा, तो उसमें यह कहा गया था कि हर एक फील्ड का, यानी कि चाहे वो रेलवे का टीचर हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का टीचर हो, चाहे वो एसएससी का टीचर हो, देश के हर एक कोने से आकर 31 जुलाई को दिल्ली में आकर बैठे और अपनी बात को रखे डीओपीटी मिनिस्टर से। लेकिन अभी आप सभी अपडेट होंगे न्यूज चैनल में भी और बड़े बड़े चैनल्स पर भी कि हमारी जो टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी हमारी बात थी वो बात सही से नहीं रखी जा रही है, वो लाइमलाइट में है ही नहीं, कहीं भी इसकी चर्चा ही नहीं की जा रही है। केवल और केवल हर एक न्यूज चैनल में यही छाया हुआ है एसएससी एसएससी और केवल एसएससी। कोई भी टीचिंग एग्जाम की बात करना ही नहीं चाहता है, यानी कि एसएससी के आगे हमारे चाहे रेलवे वाले बच्चे हों, चाहे हमारे टीचिंग एग्जाम्स के बच्चे हों, इनका मुद्दा पूरा दबा दिया गया। हालांकि जो 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट था उसमें टीचिंग एग्जाम के भी बहुत सारे टीचर गए, उसमें हमारे हिमांशी मैम गई, अध्ययन मंत्रालय के सर गए और भी कई सारे टीचर भी वहां पे मौजूद रहे। लेकिन उनकी बात को सही से आगे हाईलाइट नहीं किया गया, ना ही उनके मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि बच्चे आपको सर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप सभी को एकजुट करके रखिए और उनकी बातों को आप सामने लेकर आइए। आपने केवल और केवल एसएससी के मुद्दे को उठाया। मेरा आप सर से रिक्वेस्ट है, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे वो राकेश यादव सर हो, नीतू मैम हो, हिमांशी मैम हो या नवीन सर हो, आप सभी, यानी कि चाहे टीचिंग एग्जाम का हो, चाहे वो रेलवे का बच्चा हो, चाहे वो हमारे एसएससी का बच्चा हो, सारे बच्चे ही हमारे हैं। यानी कि आपको सभी की बात को रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था हिमांशी मैम वहां पर मौजूद थी लेकिन उनकी बात को कोई भी हाईलाइट नहीं किया गया और उन्होंने अपने मुद्दे को सही से उठा भी नहीं पाए। क्योंकि आप देखते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं एमपी की बात करूं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे जम्मू की बात करूं, झारखंड की बात करूं, हर एक राज्य में शिक्षक भर्ती के नामो निशान नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती आ भी जाती है तो वो कोर्ट में फंसी रहती है। पहली बात तो वो आती नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाल आप सभी जानते हैं कि 7 साल हो गए, यानी कि 17 से लेकर आज हमारा 2025 चल रहा है। हर साल बीएड कराया जाता है, हर साल डीएलएड कराया जाता है, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पे एक भी भर्ती अभी तक नहीं आई है, यानी कि टोटल 7 साल हो गए हैं। आखिर क्या बच्चा के जो हमारे टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे क्या वो रिटायर नहीं हुए होंगे? क्या शिक्षक के पद खाली नहीं हुए होंगे? तो ये जवाबदेही भी आपकी बनती है सर, आप जरूर इस मुद्दे को उठाइए। दूसरी बात, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कितना ज्यादा ये अत्याचार हो रहा है। यानी कि या तो आप बीएलएड यानी कि डीएलएड कराना, बीएड कराना, आप स्कूल बंद कर दीजिए। क्यों कराते हैं आप डीएलएड और बीएड? कि भाई हर साल आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आप शिक्षक भर्ती निकालिए। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो जनवरी की डेट दी गई है यूपी टेट की, कि 6 महीने बाद यूपी टेट हो जाएगा, उसके बाद सुपर टेट हो जाएगा, तो सरकार की तरफ से केवल और केवल ये आपको लॉलीपॉप दिया गया है, आप उसी में फंसकर रह जाएंगे। यानी कि 6 महीने बाद अगर आप सोच रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हमारे सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि उसके बाद पंचायत के चुनाव है, उसके बाद धीरे आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हमारे चुनाव लग जाएंगे, तो उसके बाद आप भूल ही जाइए कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। आप ऑलरेडी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की एग्जाम के फॉर्म कब भराए गए थे, अभी तक एग्जाम की डेट बार बार पोस्टपोन की जा रही, अभी तक एग्जाम नहीं कराया गया। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जनवरी की जो डेट दी गई है यूपी टेट की, उसी मंथ में हमारा यूपी टेट हो जाएगा? और किसने आपसे यह कह दिया है कि यूपी टेट के बाद हमारा सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा? ये केवल और केवल एक लॉलीपॉप है। आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। मेरा आप सभी टीचर से यह अनुरोध है कि आप टीचर कि जो हमारे एजुकेशनल चैनल हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल हैं, चाहे वो हिमांशी मैम का लेट्स लर्न हो, अध्ययन मंत्रा हो, सचिन एकेडमी वाले सर हो, चाहे प्रतीक शिवालिक सर हो, प्रतीक मलिक सर हो, चाहे वो चंद्र इंस्टीट्यूट हो या हमारे एडू मंत्रा इंस्टीट्यूट, ऐसे हमारे बहुत सारे एजुकेशनल जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। मेरा तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है। आप सभी टीचिंग हमारी जो फील्ड है,
टीचिंग एग्जाम के मुद्दे को उठाइए। मैं ये केवल ये नहीं कह रहा हूं कि केवल उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाइए, आप चाहे बीपीएससी, चाहे बिहार का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो हमारे DSSB का हो, हर एक टीचिंग एग्जाम में ऐसा ही है। DSSB के एग्जाम की आप देख सकते हैं, बहुत पहले से खबर आ रही थी कि इस मंथ में आ जाएगा, इस मंथ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी DSSB PRT की वैकेंसी आप सभी को देखने को नहीं मिली है। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, बस एक महीने के बाद आपकी केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, बस इस महीने में आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वे अपना बैच लेकर आ जाते हैं और लॉन्च कर देते हैं, और बच्चे भी उन्हीं के पीछे बैच को खरीद लेते, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जब तक वैकेंसी आपके सामने नहीं देखने को मिल रही है तो आप तैयारी पे तैयारी, कितनी तैयारी करते जाएंगे आप। अभी इस समय हमारा जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरा आप सभी टीचर से अनुरोध है, चाहे वो हिमांशी मैम हो, सचिन एकेडमी वाले सर हो, प्रतीक मलिक सर हो, प्रतीक शिवालिक सर हो, चाहे वो हमारे चंदा इंस्टीट्यूट के हमारे वागेश सर हो, हमारे चेडू मंत्रा के हमारे आरपी सर हो, सभी टीचर से मेरा यह अनुरोध है कि आप अपनी बात को अच्छे से उठाइए, और राकेश सर हो, चाहे अभिनय सर हो, नीतू मैम हो, नवीन सर हो, आप सभी तक इन बातों को पहुंचाइए, और हमारे जो एजुकेशनल, हमारे टीचिंग एग्जाम के जो मुद्दे हैं उनको भी हाईलाइट करिए, वरना यह मुद्दा जो एसएससी प्रोटेस्ट का उठ रहा है उसमें हमारे टीचिंग एग्जाम का मुद्दे को दबा दिया जाएगा। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, पटना से हमारे रेलवे एग्जाम के सर आए हुए थे, चाहे वो एसके सर हो, नवीन सर हो, चाहे मैं बात करूं उनकी क्या बोलते हैं, एक सर और थे साहिल सर, इनकी बात करूं, वो लोग भी इसी से परेशान हैं। यानी कि वो लोग आए थे अपने रेलवे एग्जाम के मुद्दे को लेकर कि रेलवे में भी रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, उनकी बात को हाईलाइट नहीं किया गया, इसीलिए वो नाराज थे और वो वापस चले गए। यानी कि एसएससी के अंडर में हमारे टीचिंग एग्जाम का भी जो भी मुद्दा था वो दब गया है, रेलवे एग्जाम का जो भी मुद्दा था दब गया है। मेरा किसी से भी विरोध नहीं है, एसएससी का मुद्दा अभी हाईलाइट था, इसलिए इसमें प्रोटेस्ट होना, इसमें रिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ हमारा टीचिंग एग्जाम में भी तो रिफॉर्म होना चाहिए, रेलवे में भी तो रिफॉर्म होना चाहिए। हर एक एग्जाम का बच्चा परेशान है, इसलिए सर से अनुरोध यह है, हाथ जोड़कर हमारा अनुरोध है, नीतू मैम से, अभिनय सर से, राकेश यादव सर से, नवीन सर से, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सर हमारी बात को, जो टीचिंग एग्जाम के जो बच्चे हैं उनके मुद्दे को भी उठाइए। सर परेशान है बच्चे, यानी कि साथ साथ हमारे साल हो जाते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है, केवीएस के 3-3 साल हो जाते हैं, कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, एनवीएस की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, कितने साल हो जाते हैं DSSB एग्जाम की हमारी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की कब से कहा जा रहा है वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक कोई भी उसकी नोटिफिकेशन की कोई भी खबर नहीं है एग्जैक्ट। उसी तरह चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, झारखंड की बात करें, चाहे हम जम्मू की बात करें, हर एक राज्य का बच्चा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हर एक बच्चा परेशान है। तो सर आपको सपोर्ट हर एक बच्चे ने किया, चाहे टीचिंग एग्जाम का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सबने, सारे टीचर 31 तारीख को मौजूद थे। लेकिन सर हम लोग के मुद्दे को भी उठाइए, क्योंकि यह मुद्दा एसएससी का ही केवल नहीं है, हर एक एग्जाम का है सर। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, हमारी बात को उठाइए, और बच्चों से भी यह रिक्वेस्ट है कि बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म केवल बैच बेचने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आपके मुद्दे को भी उठाने के लिए, क्योंकि बैच लेकर आ जाते हैं, बस आपको झूठी संभावना दे देते हैं कि बस केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, DSSB की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप बैच खरीद लेते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं केवल इस उम्मीद से कि शायद वैकेंसी आएगी और हम उसके फॉर्म को भरेंगे और हमारी एक नौकरी पक्की हो जाएगी टीचिंग में। लेकिन आप सभी इतने सालों से देख रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। जो देखने को भी मिल जाती है वो कोर्ट में फंस जाती है, कई सालों तक लड़ता रहता है, कोर्ट में चल दी जाती भर्ती, लड़ते रहते हैं। लेकिन 7 साल, अब मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूं तो 7 साल से कोई भी वैकेंसी के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सरकार से भी मेरा यह अनुरोध है कि प्लीज आप इस पर काम करिए। आपने पहले कहा था शिक्षा आयोग
शिक्षा चयन आयोग बनेगा, शिक्षा चयन आयोग बने हमारे 1 से 1.5 साल हो गए हैं सर, अभी तक उसमें हमारे प्राथमिक की भर्ती देखने को नहीं मिली है। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें कहा 6 महीने बाद आपका यूपी टेट होगा। सर यूपी टेट कितनी बार हम लोगों ने दे दिया, सीटेट भी हमने दे दिया। जब उत्तर प्रदेश में सीटेट भी अलाउड है, हमारा यूपी टेट भी अलाउड है, सर क्या आवश्यकता है यूपी टेट कराने की? अगर यूपी टेट करा भी रहे तो सुपर टेट का भी इंफॉर्मेशन दीजिए सर कि सुपर टेट में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो सर हर एक मुद्दे को उठाइए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारी अभिनय सर से, राकेश यादव सर से, नवीन सर से, हमारी नीतू मैम से और हर एक बड़े टीचर से जो इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे लीड कर रहे हैं। सर हमारे टीचिंग एग्जाम के भी मुद्दे को उठाया जाए और बच्चों आप सभी का हमारे सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि मेरा यह प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके मुद्दे को उठाया जाएगा, वरना कोई भी, आप खुद देखते हैं जिन भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, चाहे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे टीचिंग एग्जाम के हो, किसी ने भी आपके रिगार्डिंग एक भी वीडियो नहीं बनाया है कि हम अपने टीचिंग एग्जाम के बच्चों के लिए एक मुद्दे को उठाएंगे और लाइमलाइट पर लेकर आएंगे कि हमारे मुद्दे को भी उठाया जाए, हमारे में भी टीचिंग एग्जाम में भी जो रिफॉर्म करने चाहिए उसको भी उठाया जाए, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आप सभी का यह कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बड़े टीचर्स के पास ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें और जहां हो सके वहां शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने बड़े टीचर तक नहीं शेयर किया तो आने वाला जो 6 हमारे अगस्त को होने वाला प्रोटेस्ट है उसमें केवल 150 लोगों को ही इनवाइट किया गया है। आप सभी जानते हैं कि अभिनय सर ने आह्वान किया है, चाहे वो एमपी हो, चाहे बड़े हमारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, उन सभी में से केवल 150 लोगों को ही मौका मिलेगा। तो 6 तारीख से पहले पहले आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये अभिनय सर तक पहुंच जाए, राकेश यादव सर तक पहुंच जाए, नीतू मैम तक पहुंच जाए, नवीन सर तक पहुंच जाए। और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि हिमांशी मैम आप गई वहां पर, अध्ययन मंत्रा के सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां पर गए, लेकिन अपने बात को आप सेपरेट रखिए भी टीचिंग एग्जाम का, क्योंकि आपकी बात एसएससी प्रोटेस्ट के अंदर पूरी दबा दी जा रही है। कहीं भी किसी भी न्यूज में आपको यह देखने को नहीं मिल रहा होगा कि आपके टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग भी टीचर्स वहां पर मौजूद थे और वो भी परेशान है, हर एक बच्चा परेशान है कि टीचिंग एग्जाम में भी हमारी वैकेंसी देखने को मिले। केवल हिमांशी मैम आप अपने मुद्दे को अगर उठा रही तो बहुत ही अच्छी तरीके से उठाइए और अपने चैनल पर भी इस वीडियो को बनाकर डालिए कि टीचिंग एग्जाम में भी हमें अपने मुद्दे को उठाना है कि क्या क्या हमें रिफॉर्म चाहिए टीचिंग एग्जाम में। अध्ययन मंत्रा वाले सर हो, चाहे सचिन एकेडमी वाले सर हो, प्रतीक शिवालिक सर हो, प्रतीक मलिक सर हो, चाहे चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे रवि प्रताप सर हो, यानी कि टारगेट आलोक वाले सर हो, कोई भी, जितने भी हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने चैनल पर टीचिंग के मुद्दे को भी उठाइए, एक वीडियो जरूर बनाइए और टैग करिए बड़े बड़े टीचर्स को। हमारे मुद्दे को भी अब दबना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर अब की बार नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप टीचर्स को शेयर करिए, जिससे कि राकेश यादव सर, अभिनय सर तक और नीतू मैम तक और रमेश सर तक हमारा ये मुद्दा पहुंच जाए। और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये भी है कि खान सर प्लीज इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए, 6 तारीख को होने वाला है। आपसे बहुत पूरे देश को यह विश्वास है कि आप अगर शामिल हो जाएंगे तो यह मुद्दा जरूर सही हो जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे टीचिंग एग्जाम का हो। तो आप हमारी बात को जरूर उठाएंगे, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है। नमस्कार, जय हिंद।